नमस्कार किसान भाइयों। आज है 20 जून 2025 और दिन शुक्रवार। तो किसान भाइयों आज काफ़ी लेट तो हैं क्योंकि आज हमें बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर बांके बिहारी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। वहाँ गए हुए थे और फिर आपके मैसेज देखे बहुत सारे किसान भाइयों के जो हमसे अथाह प्रेम करते हैं। कहा कि डॉक्टर साहब भाव डाल दीजिए और हम तो आपके वीडियो का लास्ट तक इंतज़ार करते हैं। तो भाव तो मैं आपको कई जगह से पता चल गए होंगे, लेकिन बस आज ठाकुर बांके बिहारी की कृपा हम पर हुई तो आप सब पर हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज कुछ भावों का अपडेट ले लेते हैं। तो मंडियों में क्या आलू किस रेट बिका इसकी जानकारी करते हैं। किसान भाइयों आज हाथरस के अमर उजाला संस्करण में एक खबर निकली है कि भाव बढ़ने की आस में किसान भाइयों ने रोक रखा है आलू। अभी तक 12.5% की मात्र निकासी हुई है हाथरस से। तो मैं आपको ये खबर तो अखबार की है, लेकिन ये तो हम पहले से ही जानते हैं और हम किसान भाई, क्योंकि जब तक भाव लागत मूल्य नहीं निकलेगा तो किसान जो है आलू किस तरीके से ज़्यादा उत्साह के साथ बेचेगा। हालांकि ज़रूरतमंद किसान अभी लगातार आलू बेच रहे हैं, अगर नहीं बेच रहे होते तो मंडियों में आलू कहाँ से पहुंच रहा होता। इधर मंडी आलू की आमद से हाँफ रही है। दिल्ली आजमपुर मंडी को देख लीजिए, लगातार बैलेंस बच रहा है। जब किसान बेच नहीं रहा है, आलू निकल नहीं रहा है, तो ये मंडियाँ कहाँ से आलू को पैदा कर रही हैं भाई, ये समझ में नहीं आता। हालांकि अखबार कह रहा है 12.5% मात्र नहीं होता, 12.5% पर्याप्त है। आलू जो अगर 12.5% भी निकल गया और लगातार निकल रहा है तो ये कम नहीं है, डराने की कोई खबर नहीं है। और ये जो है जितनी आलू की जो है भंडारण हुआ था उसके सापेक्ष 12.5% है। अगर आलू की कैपेसिटी के हिसाब से अगर लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं ये कोल्ड मालिक जो है इस तरह की खबरें निकलवाते रहते हैं, लेकिन एक बार भी किसी ने किसान की जो तकलीफ़ है उसको महसूस नहीं किया है। किसान लागत मूल्य से नीचे कैसे आलू को बेच दे उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जो है चर्चा पर चर्चा या उसके लिए कोई उसको पूरा लागत मूल्य मिले इसके लिए कोई प्रयास किए जाए, ऐसी कहीं से कोई खबर सुखद खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज के रेटों की चर्चा करें किसान भाइयों, 113 गाड़ियां दिल्ली आजादपुर मंडी में थी, 33 बैलेंस थी। रेटों में कोई सुधार नहीं है, उल्टा कुछ न कुछ दबाव के साथ आलू की बिक्री हो रही है, जिसमें पंजाब की 7, चिपसोना की 33, सूर्या की 27 और कोल्ड स्टोर से गीले आलू की 24 गाड़ियाँ थी। डायमंड की 6, एलआर की 11 और हल्द्वानी की 1 गाड़ी। हल्द्वानी की गाड़ी जो है ऑर्डर से आती है और उसके बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। एलआर गुजरात का भी आ रहा है और यूपी का भी है, मान लिया आप, वो पंजाब का भी है। और रेट तो आपको जो रोज़ चल रहे हैं बता रहे हैं वही रेट है, कोई खास कहीं कुछ अंतर नहीं है। बाराबंकी मंडी में भी चिपसोना जो है वही 14 साढ़े 14 रुपये किलो, लखनऊ का कन्नौज का 13 से 14 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 11 से 13 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का काटनर यानी कि हॉलैंड 15 से 15.5, राजेंद्र वन 14 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में 40-45 गाड़ियों की आमद यही लगातार है। आलू के रेट भी वही है, 37 आलू 11 से 12.5, सुपर क्वालिटी का कोई 13 भी बिक जाता है और हाइब्रिड आलू 10 से 11 है। चिपसोना 14 से 14.5, कंचन 12 से 13, सिंदूरी 13 से 14, हॉलैंड 14 से 15, श्रीनाथ 14 साढ़े 14 रुपये में एवरेज क्वालिटी का आलू और सुपर क्वालिटी का ज़्यादा आ नहीं रहा है, और अगर कोई आता है तो 16 रुपये किलो तक की यहाँ पर बिक्री है। जयपुर मंडी में 68 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 7-8 गाड़ी बैलेंस हैं किसान भाइयों। 37-93 आलू 13 से 14 रुपये किलो। बहुत ज़्यादा वीवीआईपी क्वालिटी का कोई एकाध मासाखुर जिसको कहते हैं, या जो सीधा कोई उपभोक्ता खरीदता है, वो 14.5 तक की बिक्री है। ज़्यादातर आलू 11 से 13 रुपये किलो में बिक रहा है। यहाँ पर 302 आलू 11 से 12.5 रुपये किलो तक बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 10 से 11.5 में और लाल आलू 14 से 17 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई, जोधपुर मंडी की 7-8 गाड़ियाँ यहाँ पे भी हैं और 37-93 आलू 12 से 14 रुपये किलो, पंजाब का 8 से 12 रुपये किलो, 37-93 हल्की क्वालिटी का 10 से 11 11.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। यही अलवर मंडी के भाव हैं। अलवर मंडी में भी 37-93 12 से 13 13.5, सुपर क्वालिटी का एक आलू 14 तक की बिक्री है किसान भाइयों। हल्का क्वालिटी का आलू 10 से 12 साढ़े 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में यूपी का आलू 12 से 14 साढ़े 14 और सुपर क्वालिटी का एक लॉट 15 तक, हल्की क्वालिटी का 11 से 13 रुपये किलो, यही 302 के लगभग रेट है। एमपी का ज्योति चिपचम्बर का 17 साढ़े 17 से 18.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 12 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बिहार की मंडियों में किसान भाइयों वेस्ट बंगाल का ज्योति आलू आरा में
1900 रुपये के आसपास क्विंटल की रेट है। मुजफ्फरपुर में 1780 से 1800 रुपये क्विंटल, बेगूसराय में 1775 से 1800 रुपये क्विंटल, गुलाबबाग में 1745 से 1775 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हो रहा है। पटना मंडी में लाल आलू लौकर 1775 से 1830 किसान भाइयों, और गुल्ला 1400 से लेकर के 1500 रुपये क्विंटल, सुपर क्वालिटी का एवरेज क्वालिटी का 1200 से 1300 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हो रहा है। रांची में किसान भाइयों लोकल लाल आलू 1775 से 1825 रुपये क्विंटल, यूपी का लाल आलू 1800 से 1900 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद में भी आज थोड़ी सी तेज़ी देखी गई किसान भाइयों, जहां आलू 17 साढ़े 17 तक बिक रहा था, वो 1950 तक पहुंचा है। बादशाह वेफर पास आलू के रेट 19 से 20 रुपये किलो के हैं। 18 से 1950 में बिका है कोलंबा, 16 से 18 बादशाह, 13 से 14.5 रुपये किलो ख्याति, और 10 से 12.5 पुखराज के रेट हैं। मुंबई मंडी में सुबह 5:30 बजे 11,800 पैकेट की आमद थी किसान भाइयों। 16 से 17 रुपये किलो ज़्यादातर आलू बिक्री हुआ है। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 18 और हल्की क्वालिटी 11 से 15 रुपये किलो, शुगर फ्री 16 से 17, हल्की क्वालिटी का 12 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं गुजरात के आलू की बात करें तो लाल बेफर पास 17 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो, एमपी का लाल आलू 17 से 19 रुपये किलो, एमपी का लौकर गोला 22 से 24 और एमपी का ज्योति 21 से 23 रुपये किलो के रेट से मुंबई मंडी में बिक्री हुआ है। बात करें पुणे मंडी की किसान भाइयों, आज 16-17 गाड़ियाँ यूपी की पुणे मंडी में हैं और 17 से 18 रुपये किलो के यही भाव लगभग चल रहे हैं। हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो में बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 42 गाड़ियों के आसपास की आवक है किसान भाइयों आगरा की, और 15 से 17 रुपये किलो तक बढ़िया आलू के रेट से ये सबसे बढ़िया आलू के रेट रहे बेंगलोर के अंदर। हल्की क्वालिटी का आलू 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी 20 से 22 गाड़ियाँ हैं, 18 से 19 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू और एवरेज क्वालिटी का आलू 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हल्की क्वालिटी का आलू 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मदुरई मंडी के भी रेट स्थिर हैं, 22 से 23 रुपये किलो बढ़िया, हल्की में 18 से 21, तिरछी में 20 से 22, हल्के में 17 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटापालम मंडी में आगरा की 6-7 गाड़ियाँ किसान भाई 19 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 18 रुपये किलो। गुजरात की 8 गाड़ियाँ हैं, 21 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। आसाम के गुवाहाटी में यूपी का आलू 16 से 18 रुपये किलो और वेस्ट बंगाल का आलू 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव। एक और किसान भाइयों गेहूं किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश ने अभी तक के सरकारी खरीद का सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए सबसे हाईएस्ट खरीद 10.27 लाख टन की से अधिक की खरीद कर ली है। 15 जून तक की खरीद थी, अब भी छिटपुट खरीद जारी है। तो ये एक रिकॉर्ड है किसान भाइयों। इस बार जो है गवर्नमेंट एक अच्छा खासा जो आलू खरीदा है। अगर जिस तरह से हिमाचल सरकार की हमने कल खबर दी थी कि वहाँ पर जल्दी ही आलू पर MSP लागू होने वाली है, जो मिनिमम जो समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो आज की स्थिति ये आवश्यकता है मैं सब बता दूं कि एक आलू और जो है प्याज पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य लागू होना चाहिए, क्योंकि किसान को कम से कम कॉन्फिडेंस तो आए। किसान, अब आप लोग तमाम अनुसंधान केंद्र खोल रहे हो, अच्छे से अच्छे बीज उपलब्ध कराओगे लेकिन अच्छे से अच्छा भाव उपलब्ध नहीं कराओगे तो किसान क्या करेगा ये सब पैदावार लेकर के। तो इसमें कहीं ना कहीं किसान के साथ एक तरह से छलावा होता है, कहीं ना कहीं किसान के साथ धोखा हो रहा है। इन बातों को कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे जो कोल्ड स्टोरेज मालिक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और हमारे कुछ व्यापारी भाई भी जुड़े हुए हैं, उनको बुरा लगता है, आड़ती भाइयों को बुरा लगता है, लेकिन किसान भाइयों के दिल पर एक बार आप लोग हाथ रख करके देखिए, उनकी तरफ आप उनके स्थान पर अपने आप को रख के देखिए कि क्या आप तो ठीक है जिस रेट में खरीदेंगे उस पर प्रॉफिट होगा तो बेचेंगे, नहीं होगा तो एक आध बार घाटे से बेच लेंगे, दोबारा में और मंदा खरीद लेंगे और फिर उसके हिसाब से बेच लेंगे। तो आप उसी समय ज़्यादा 1 महीने के अंदर अपना घाटा पूरा कर लेते हैं, लेकिन अगर किसान दबाव में आ जाता है तो उसका घाटे की पूर्ति कभी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा, किसान के दर्द को अपना दर्द समझें, कम से कम लागत मूल्य मिलने की व्यवस्था करें, तभी किसान पनपेगा और तभी आप भी हमेशा के लिए सुदृढ़ और सफल रह पाएंगे। अन्यथा जिस तरह से रसिया के किसानों ने किया है कि आलू को छोड़ दिया, और भी जिस तरह से साउथ के किसान हैं, कर्नाटक के किसान हैं, लगातार आलू को छोड़ते चले जा रहे हैं, और कहीं यूपी के किसानों ने आलू को छोड़ दिया तो कोल्ड स्टोर मालिक भी रोड पर आने में देर नहीं लगेगी। तो आप समझिए इस विडंबना को, और आलू के कम से कम लागत मूल्य के से ऊपर के प्रॉफिट की व्यवस्था कीजिए। यही बात मैं पश्चिम बंगाल के किसान भाइयों के लिए
कोल्ड मालिकों और व्यापारियों से कहना चाहूँगा। क्योंकि उपभोक्ता जो व्यक्ति अभी उपभोक्ता है, मार्केट से आलू खरीद रहा है, वो 20 से 25 रुपए किलो के बीच में खरीद रहा है, लेकिन किसान इतना बीच में इतना जो डिफरेंस है ना, ये कहीं ना कहीं किसान की कमर तोड़ता है। और बीच वालों को कभी कोई लॉस नहीं है, लॉस या तो किसान को है और उपभोक्ता तो उसी रेट में आलू खरीद रहा है। केवल और केवल डराने का काम आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।